नमस्कार, मैं राहुल देव। आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम अक्सर कुछ न कुछ आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र में इतने आगे निकल चुके होते हैं, जो हम सब के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमें मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक आध्यात्मिक स्वामी जी से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिसका नाम है स्वामी आनंद भैरव गिरी महाराज। स्वामी आनंद गिरी भैरव महाराज पश्चिम बंगाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। तो आइए मिलवाते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ। सबसे पहले स्वामी जी ये बताइए कि क्या बचपन से ही आपका अध्यात्म से जुड़ाव रहा है? शुरू हुआ है, लेकिन इसको प्रकाश हुआ अपने हम गुरु का पास लिया, गुरु का दीक्षा लिया। उसका पहले से ही हुआ, दीक्षा का पहले से ही हुआ है। लेकिन बात है, मेरा जिज्ञासा था, प्रश्न था। हमने तो मनुष्य जन्म लिया, मेरा काम क्या है? भगवान ने भेजा है किस काम के लिए? ये किस काम के लिए ढूंढते ढूंढते पूरा हम भारत में भ्रमण किया। एक से एक संत महात्मा से भी दर्शन हुआ, एक से एक ऊंचा महात्मा से दर्शन हुआ। लेकिन सबसे जो उनको जो जवाब मिला है, मेरा मन पूर्ति नहीं हुआ। एक मेरा पूर्ति हुआ गुरु महाराज का पास। तब नहीं, गुरु महाराज का शरण में आ गया और गुरु महाराज ने हमको बताया, बेटा तुमने पढ़ाई किया, नौकरी कर। और पंच गुरु लोग जो है, पंच संस्कार का टाइम 5 गुरु होता है। तो समझा, बेटा तू नौकरी कर, हमरा नहीं करेगा, हम सन्यासी क्यों करेगा? तो गुरु लोग समझा, देख तो अगर गुरु का आधार पर आधारित है ना। गुरु जो बोलेंगे वही तेरा मंत्र, गुरु जो बोलेंगे वही तेरा जप, गुरु जो बोलेंगे वही तेरा सब कुछ है। तेरा अपना मन का अधिकार नहीं है। गुरु बोलेंगे मेरा साथ में रह करके सेवा करो तो तेरा रोटी मिलेगा। गुरु बोलेंगे फलाना मठ में बैठ करके तुम यहाँ सेवा करो, तो तुम्हारा रोटी का व्यवस्था होगा। गुरु अगर बोलेंगे 10 साल भ्रमण करके आओ, परिव्रजन करके आओ, तो अपना व्यवस्था करना पड़ेगा। तो गुरु का शब्द का ऊपर में तुम्हारा जीवन है ना। हमारा हाँ ठीक है, तो तुम नौकरी करो, इससे जो मिलेगा गुरु का चरण पर सौंप देना, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन गुरु महाराज बोलेंगे छोड़ दो तो छोड़ना पड़ेगा, वो मोहर नहीं लगना। हमारा ठीक है, 3 घर भिक्षा, अगर तुम्हारे जीवन धारण के लिए 3 घर भिक्षा करके अपना जीवन का धारण करना, ठीक है, ये हम स्वीकार करके हमारा। और हम अंतिम दिन तक गुरु महाराज 86 में उनका शरीर पूरा हो गया। अक्टूबर महीना का 20 तारीख को उनका शरीर पूरा हो गया। अक्टूबर महीने का 1 तारीख मेरा जो सरकार का तरफ से जो सैलरी मिलता था उनके चरण में सौंप दिया। गुरु महाराज हमको पालते थे। आज के समय जिस प्रकार का माहौल है, लोग सनातन से कटते जा रहे हैं, अपने धर्म से, अपने रीति रिवाज से कटते जा रहे हैं। तो ऐसे में मानसिक विक्षिप्तता लोगों में बढ़ती जा रही है। उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि जिंदगी को कैसे जिया जाए? हम तो सबको बताते हैं, अपना चरित्र को सुधार करो, अपना चरित्र को बनाओ, और चरित्र बनने से डिसिप्लिन आएगा जीवन में। जब तक डिसिप्लिन नहीं होता तो आगे कुछ नहीं बढ़ सकता, ना शुभ कार्य कुछ हो सकता है। हम जितनी सबको अंदर में एक मोह है, लोभ है, क्रोध है, हिंसा है, ईर्ष्या जिसको बोलता है, ये सब है, ईगो है, ये लेकर के क्या करेंगे? कितना दिन तक चलेंगे? थोड़ा दिन के बाद में तो ये सब नहीं रहता है। महाराज जी से कई लोग बताते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो ड्यूटी में कर रहा हूँ, मेरे तो रोजगार है, मैं वहां बैठना पड़ता है, तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कैसे संतुलन अपने जीवन में लोग कायम करें? बात है, अपना खाने पीने के लिए तो टाइम निकालते हैं, निद्रा के लिए टाइम निकलते हैं, टॉयलेट के लिए टाइम निकालते हैं, तो भगवान के लिए 10 मिनट टाइम नहीं निकल सकता है।
नहीं निकल सकता है। जरूर निकल सकता है। आप गॉप करने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, बाजार करने के लिए टाइम तो मिलता ही है। 24 घंटा है, 1-2 घंटा नहीं, 24 घंटा। भगवान के लिए आधा घंटा टाइम नहीं दे सकता है। ये आधा घंटा सांसारिक होकर कैसे अध्यात्म से जुड़ा जाए? हाँ, सांसारिक होकर के पहले माँ बाप जो होता है, पहले उनको अपना चरित्र को संशोधन करना पड़ेगा। चरित्र, और ये चरित्र जो होता है, जो कैरेक्टर जो होता है, संस्कार से होता है। माँ बाप का संस्कार से, समाज का संस्कार से होता है। तो माँ बाप अगर अच्छे बनेंगे तो संतान भी अच्छा बनेगा। माँ बाप अगर विचित्र रूप लेंगे तो बच्चे भी विचित्र तो रूप सरकार लेगा। ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को कुछ प्रमोट कर रही है या उसमें प्रश्रय कर रही है, ऐसा आप मानते हैं क्या? सुनिए, आप तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है जी, हम कोई पॉलिटिक्स की मेरा नॉलेज भी नहीं है, जी, लेकिन दोनों आंख खुला है और एक तीसरा आंख, 3 तो आंख खुला है। जी, खुल करके जो देखता है, अगली जो दिन है बहुत कठिन दिन आ रहा है। जी, आप हम लोग को अत्याचार भी सहन किया है, ऐसा भी सहन किया। सीपीएम का टाइम ऐसे हुआ मेरा, हम गुरु महाराज भोजन करता था, सीपीएम का लीडर आकर के लात मार के हम लोग को थाली उल्टा दिया था। किसी को पास कोई कंप्लेन नहीं किया, क्यों? हम लोग देखभाल करने वाले नहीं, हम सन्यासी आए, गुरु महाराज सन्यासी आए, 84 ईयर्स उम्र है, वो लोग का कल्चर हुई है लात मारना। तो गुरु सन्यासी करके देखा नहीं, सन्यासी को दोनों गुरु महाराज को देखे हम बैठेगा और उस टाइम रात मार के उल्टा दिया, पार्टी कर दिया। तो ये इसका गवाही बहुत आदमी था, हम वहाँ स्कूल में था, सब स्कूल से सब आदमी आ गया था 1:30 बजे, ऐसे की घटना हुआ। लेकिन इसका कोई प्रतिवाद हम नहीं किया, क्योंकि ये सुधारने वाला नहीं था। और 50 साल से जो भारत भूमि में जो सनातन धर्म के ऊपर में जो अत्याचार हुआ है, 50 साल लास्ट ये सुधारने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और हम प्रार्थना करेंगे अगली जो पॉलिटिशियन जो आते हैं, क्यों पॉलिटिशियन ज्यादा होते हैं गड़बड़ी। जितने पॉलिटिक्स करता है ना, ज्यादा गड़बड़ी है। अपना घर परिवार मामला छोड़ करके, धन संपत्ति छोड़ करके और कुछ जानता नहीं है। डेडिकेशन लाइफ है जी, कोई गृहस्थी का डेडिकेशन लाइफ है, सब टीम है, एक तो टीम है, क्लब है, एक तो क्लब है, वो तो क्लब, वो तो क्लब, ऐसा ही है। राइट, एक पॉलिटिकल पार्टी। तो बदल होने से क्या हुआ, वही वही जो कांटा, वो कांटा का इधर और उधर बराबर हो जाता है, यही होता है। अभी हम लोग का कल्याण होगा, अभी हम बोलने नहीं सकता है, लेकिन मेरा धारणा होता है संत महात्मा के ऊपर में बहुत जुलूमबाजी होगा भविष्य में। और 20-25 साल के बाद एक संत महात्मा को देखेंगे नहीं आप। वर्तमान जो परिस्थिति मेरे नजर में आता है, लास्ट 30 ईयर्स के अंदर में हम बहुत बड़ी मुश्किल से गिनती में कुंभ मेला में संत महात्मा बना। बता दें कि मोदी जी बहुत सनातनी हैं। आपके नजर में मोदी जी कैसे हैं? मोदी सुनिए, आज मोदी जी बंगाल में आया करते हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं करता है, लेकिन मोदी जी आया करके हम लोग को थोड़ा स्वास्थ्य देता है। अभी हम लोग फ्री घूमने नहीं सकता था, ऐसा था। ऐसे ही अपना बात बोलते हैं, हम लोग सोच के जाना पड़ता है, फलाना जगह जाएगा, फलाना जगह जाएगा, सोच के जाना पड़ता था। आप तो कम से कम मोदी जी आने का बाद में दिखती है, हाँ हम लोग के लिए कोई गार्जियन है। राइट, इतना दिन गार्जियन लेस दिखता था। और गार्जियन जब घर में नहीं रहेगा तो घर परिवार तो विशृंखल हो जाएगा, विशृंखल हो जाएगा ना जी। तो घर का जो गार्जियन हुआ अगर अच्छा होता है तो घर परिवार सुख शांति में रहता है। घर का गार्जियन अगर मसाले शराब पीने वाला होगा तो घर परिवार भी ऐसा ही होगा जी। तो ये वर्तमान जो युग है इसमें हम नहीं सुधार सकते हैं। हम भगवान के पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान सबको सुरक्षा दो, सबको शांति दो, इसलिए मेरा हम बोल सकता है। तो अपना जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री जो है इनको हम लोग बहुत बहुत इनको बहुत धन्यवाद है और इनको ऊपर में बहुत श्रद्धा है, हम लोग का आस्था है। ऐसे हम अगर सनातनी को रक्षा करने वाला होगा तो मोदी जी कर सकता है। तो आपने स्वामी जी की कई अनछुए बात को जाना और स्वामी जी को यह आशा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत साल आजादी के बाद पहली बार बीजेपी आ रही है, पहली बार मोदी के संरक्षण में सरकार बनने जा रही है
और उम्मीद करते हैं कि इस नए सरकार में भक्तों को, सनातनियों को, साधु संतों को एक सुरक्षा मिलेगी। आपने हमारी बातों को, महाराज जी के बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत अभिनंदन। फिर मिलते हैं किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद। ओम ब्रह्मात्मं ब्रह्मोऽपि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गतपं ब्रह्मकर्म समाधिना इदं शुभं नैवेद्यम्